हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। सबसे पहले तो ये है कि चल रही थी बड़े अच्छे से हमारी जो विंटर श्रृंगार की सीरीज हैं, बहुत अच्छे से चल रही थी। मैंने आप लोगों के लिए सारे भगवान जी के वीडियो शूट किए थे। उसके बाद आप लोगों की प्यारी माही ने कर दिया मेरे फोन के साथ कांड, सीधा 8th फ्लोर से नीचे फेंक दिया। तो जितने भी वीडियोस थे शूट किए हुए वो सारे के सारे मेरे फोन के साथ क्रैश हो गए हैं। और मैं भगवान जी के श्रृंगार के वीडियोस नहीं अपलोड कर पाऊंगी। हालांकि मैं ऐसे आपको मंदिर का कंप्लीट दर्शन करा दूंगी, एक एक भगवान जी के बारे में डिटेल्ड चीजें बता दूंगी कि किसको कैसी पोशाक पहनाई है, क्या किया है, एंड सो ऑन। ये तो रही एक क्या कह सकते हैं इसको, लेटेस्ट अपडेट के माही कितनी ज्यादा शैतान हो गई हैं। अब चलते हैं आगे आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है ये मुझे कमेंट किया गया था, पूछा गया था मुझसे कि विंटर्स में आप लड्डू गोपाल की और शालिग्राम जी की सेवा किस तरीके से करती हैं। तो ये मैं पिछली बार भी शेयर कर चुकी थी आप लोगों के साथ कि विंटर्स में लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी की, मैं शालिग्राम जी के लिए लड्डू गोपाल की सेवा मैं किस तरीके से करती हूँ। रही आई बात ये है कि देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा हर दिन होती है, हर रोज होती है। कैसे करनी है, क्या करना है, जो चीजें हम लोग समर्स में करते हैं वही सेम चीजें हम विंटर्स में करते हैं। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि धूप में ले जाके मालिश करना, ये करना, वो सब कुछ मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वो चीजें करती हूँ जो सिंपली हो सकती हैं और हमेशा की जा सकें, हर हाल में की जा सकें। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले ये होता है कि जो भी मैं पानी उनको नहलाने के लिए यूज करती हूँ, चाहे मेरे लड्डू गोपाल हो या बाल रूप में राधा प्यारी हो या फिर शालिग्राम जी हो, इनके नहलाने के लिए जो भी पानी मैं यूज करती हूँ सर्दियों में, वो हल्का गुनगुना पानी होता है। गुनगुना पानी भी ऐसा जिससे हम अपने बच्चे को नहला सकते हैं, उतना गर्म पानी मैं यूज करती हूँ। एकदम ऐसा भी नहीं कि जिससे हमें जल जाए या क्या, उस तरीके का बिल्कुल नहीं। अच्छा गुनगुना पानी जिससे आपको सूदिंग लगे या आपके बच्चे को आप नहला सकते हैं, उस तरह का पानी मैं यूज करती हूँ। उसके बाद मंदिर में या मंदिर के आसपास भी कोई भी ऐसी चीज नहीं रखती हूँ जिसकी तासीर ठंडी होती है। जैसे समर्स में मैं उर्ली वगैरह लगाती हूँ, फ्लावर्स भर के सब कुछ करके डेकोरेशन करती हूँ, उस तरह की चीजें मैं विंटर्स में अवॉइड करती हूँ। मैं नहीं लगाती हूँ यहाँ पर कोई भी पानी से रिलेटेड चीज। हाँ, पानी भी जो उनके लिए पीने का या जल वगैरह हम रखते हैं वो भी हल्का गुनगुना रखती हूँ। कई एक आध वीडियोस में मैंने ये भी देखा है, लोग छोटे छोटे फ्लास्क ले आते हैं, थर्मस ले आते हैं, थर्मो स्टील की जो बॉटल्स आती हैं वो ले आते हैं रखने के लिए। ठीक है, आपकी भाव है, आपकी श्रद्धा है, आप रखिए, बट उसमें है ना थोड़ी देर के बाद पानी का टेस्ट चेंज होने लगता है, चीजें ये होती हैं। मैं भी रखती हूँ लेकिन मतलब मैं अपने पीने के लिए रखती हूँ, मंदिर में नहीं रखती। वो चीजें अलग ही होती हैं, वो मंदिर के लिए नहीं होती। मंदिर में जितना आप साफ सुथरे तरीके से, साफ स्वच्छ जो मंदिर के बर्तन होते हैं उनमें ही आप भगवान जी के ऐसी चीजें रखें तो ज्यादा बेटर होता है। किचन के बर्तनों को मैं मंदिर में यूज नहीं करती हूँ, मतलब सो ऑन, इस तरह की चीजें। एक मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि मंदिर का जो भी बर्तन है, चाहे चम्मच कड़छी ये वो जो भी है, वो बिल्कुल अलग रहता है। किचन की चीजें बिल्कुल अलग रहती हैं, वो यहाँ का वहां बर्तन वर्तन कुछ मिक्स नहीं होता है। ये थोड़ा हम अपने टॉपिक से भटक गए थे, लेकिन एक था कि हाँ मतलब इस तरह का है। थर्मोस्टील की बॉटल्स जो भी हैं वो चीजें मैं यूज नहीं करती हूँ। जो पीतल के या तांबे के कलश होते हैं मंदिर में रखने के, मोस्टली तो मैं पीतल के यूज करती हूँ। उन्हीं में मैं उनके लिए गुनगुना पानी भर के ढक के रखती हूँ, ताकि आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा होगा जिस तरीके से हम अपना पानी ढक के रखते हैं कि कुछ पड़ ना जाए, कुछ मक्खी मच्छर ना गिर जाए, कोई कीड़ा ना गिर जाए, इस वजह से मैं भगवान जी का पानी भी ढक के रखती हूँ। उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंदिर में हमेशा रहते हैं, ताकि भोग करते रहे भगवान जी, और पानी वानी सब उनकी व्यवस्था रहती है। ये हीटर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आप कहेंगे दीदी आप हीटर जलाते नहीं है, लेकिन हीटर अभी रखा हुआ है क्योंकि मेरे पापा आए हुए थे, मेरी सिस्टर्स तो अभी यही हैं, मेरे पापा, मेरी दादी, ये लोग सब लोग बहुत जन मेरे
घर में थे, बिल्कुल हौच पौच हुआ हुआ था न्यू ईयर के समय, तो इसीलिए मैं कोई वीडियोस नहीं डाल पाई, कोई विशेस नहीं, कोई कमेंट्स भी मुझे लगता है मैंने ज़्यादा रिप्लाई नहीं किए हैं, कोई एक आध दो ही कमेंट्स हैं जिनके मैंने रिप्लाई किए हैं। सो बहुत सारी पब्लिक थी मेरे यहाँ और हम लोग बहुत एक अलग इसमें थे। सॉरी, ये थोड़ा सा न्यू ईयर वाला ही इफेक्ट है, न्यू ईयर की पार्टी का इफेक्ट है ये। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो निकली थी वो अभी यहीं पड़ी हुई हैं। और सो बात आती है सेवा को लेकर के। हम बीच बीच में भटक जाते हैं टॉपिक से, लेकिन चलता है, इसी तरीके से बातचीत होती है। सो सबसे पहले तो नहलाने के लिए गर्म पानी, पीने के लिए हल्का गुनगुना पानी, उसके बाद कोई भी जो आप भोग चढ़ाते हैं। सो सर्दी के दिनों में हमारे घर में भी बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। जैसे आजकल गाजर का सीजन है, लाल गाजर बहुत अच्छी मिलती है, गाजर का हलवा बनता है, मूंग दाल का हलवा बनता है। सो ये सारी चीज़ों के भोग हम भगवान जी को लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनके लिए आप रवा यानी कि सूजी या फिर गेहूं का जो छोटे ग्रैन्युअल्स आते हैं उनका अगर आप दलिया बनाते हैं तो उनका भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाल रूप है और भगवान जी बाल रूप है। बच्चों को पौष्टिक चीज़ें खिलाना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आप सारी पौष्टिक चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मीठा ही, आप चाहें तो आप नमकीन चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। नमकीन चीज़ों में आप ये कर सकते हैं, जैसे मखाने होते हैं, मोटे वाले जो मखाने मिलते हैं, बादाम होते हैं, इनको घी में अच्छे से रोस्ट करके उसके ऊपर सेंधा नमक वगैरह डाल के आप उसका भोग लगा सकते हैं। बाद में वो आप लोग एज अ प्रसाद घर में खा सकते हैं। सेकंड चीज़ हो जाती है कोई भी ऐसी चीज़ जो बिना प्याज और लहसुन का यूज़ किए बन रही है, उसको भी आप भोग में रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भोग लगा सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए भी बनाते हैं। सो बच्चों के खाने पीने से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो मैं माही के ऊपर भी ट्राई करती हूँ। अगर आप वो रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उन रेसिपीज़ के वीडियोज़ ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स या मोस्टली वेजिटेबल्स वगैरह से बहुत दूर भागते हैं, खाते नहीं हैं आसानी से, तो उन्हें कैसे हम ट्रिकी वे से खिला सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बट लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि बीच में मैंने कुछ कुछ रेसिपीज़ के वीडियोज़ डाले थे, बट उस पर मुझे बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स आए थे। सो लोग किस लेवल तक का क्या सोच सकते हैं, सोच के मैंने वीडियोज़ उन तरह की चीज़ें डालना बंद कर दिया था। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कोई भी फल आप फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। कोई भी जैसे हम केसर का दूध बनाते हैं या फिर ड्राई फ्रूट मिल्क बनाते हैं, इन सब चीज़ों का भी आप गरम गरम भोग लगा सकते हैं। लेकिन मंदिर में कभी भी कोई भी चीज़ उतनी गरम नहीं रखनी चाहिए, जितना हम खुद नहीं पी पाएँ या जितना हम अपने बच्चे को नहीं दे पाएँ, उतनी गरम चीज़ का भोग हमें मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए। हल्का ठंडा करके पीने लायक खाने लायक चीज़ करके ही मंदिर में रखें। फिर आती है बात, लोग कहते हैं, अब आया था एक कमेंट कि इज इट नेसेसरी कि हम लड्डू गोपाल को जो है चांदी के बर्तन से ही भोग दें, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कहा ये क्या बात होती है, मतलब भगवान जो है वो सबके हैं। आज आप वेल टू डू हैं, आप चांदी के बर्तनों में भोग दे सकते हैं। जो वेल टू डू नहीं है वो मिट्टी के दोने में भी अगर भगवान जी को भोग देगा और अच्छे भाव से अच्छी श्रद्धा से देगा, तो भगवान उनका भोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ये किसने ये चीज बनाई है कि अगर भगवान जी को आप भोग दे रहे हैं तो वो चांदी के बर्तन में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसको उतार के भगवान जी ने ऐसा बोला, पहले तो वो इंसान को सामने लाओ। सो ऐसी जो भी इंसान ऐसी चीजें फैला रहा है, उसे प्लीज उन बातों को आप बिल्कुल भी बोलते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान हम सबके हैं, भगवान अमीरों के लिए भी हैं, भगवान गरीबों के लिए भी हैं, भगवान सबके हैं। भगवान ने ही हमें अपने कर्मों अनुसार अमीर बनाया है या गरीब बनाया है। तो ऐसा नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि भगवान अगर किसी चीज का भूखा है तो वो सिर्फ हमारे भाव का, हमारी भक्ति का, उसके अलावा भगवान जी को किसी चीज की भूख नहीं है। भगवान जी परिपूर्ण है, वो अपने भक्तों से बस इतना चाहते हैं कि अच्छे कर्म करो और दिन में 2 बार 3 बार मेरा नाम ले लो, बस। उसके अलावा कभी भी भगवान ने नीचे आके किसी को नहीं कहा है कि भाई तुम मुझे चांदी के बर्तनों में भोग दोगे तो ही मैं लूंगा।
सो ये चीज़ आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप नॉर्मल मिट्टी के दोने में भी भगवान जी को भोग लगाएंगे, लेकिन आपके भाव खराब होंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके भाव शुद्ध हैं और बिना किसी प्रपंच के आप उनको भोग लगा रहे हैं, बिना किसी इसके कि भगवान मैं तुम्हें इतना भोग लगा रहा हूं, मुझे ये दे देना, वो दे देना, वो मत कीजिए। आपके भगवान को मालूम है आपको क्या चाहिए, किस समय देना है, वो चीजें होंगी। अगर आपके भाग्य की हैं तो वो होंगी, मिलेंगी ही मिलेंगी। सो ये चांदी के बर्तन वर्तन हटा दो भैया, कुछ जरूरत नहीं है ऐसी। भाव शुद्ध रखो, उसके अलावा कुछ नहीं। और बहुत ज्यादा भी हमें सेवा में ये नहीं कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कुछ नहीं। मंदिर में अगर आप हीट के लिए कुछ रखना चाहते हैं तो ओपले जो होते हैं, या कंडे बोलते हैं, ओपले उपले बोलते हैं, काउडंग बेसिकली, उस चीज को आपको मंदिर में जला के आप रखिए, बहुत शुद्ध होता है। उसको आप रखिए गर्माहट के लिए, वो भी तब जब उसमें हल्की सी आंच गर्म करने के लिए रह जाए, उसमें धुआं आग वगैरह कुछ ना हो, वैसे में रखिए। कोयले जला के रख सकते हैं, हवन की लकड़ियां जला के रख सकते हैं। हीटर वगैरह का प्रयोग मैं भी नहीं करती हूँ इस कमरे में, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि नहीं करें। अदरवाइज आपको लगता है कि जितनी देर आप बैठे हैं पूजा के लिए उतनी देर हीटर की जरूरत है तो कीजिए। भगवान जी को वुलन कपड़े पहनाइए, गरम गरम, अच्छा जैसे हमें मन करता है कि गरम गरम कुछ अच्छा टेस्टी खाने को मिल जाए हमें सर्दियों में, उसी तरीके से, जिस तरीके से आप अपनी सेवा करते हैं उसी तरीके से अपने भगवान की सेवा कीजिए। भगवान की सेवा में कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो कल को आपको अगर नहीं कर पाए तो आप ये सोचें कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं इस चीज के लिए सक्षम नहीं हूं। तो कंस्ट्रेन योर सेल्फ, आज ही अपने आप को उसी लिमिट तक रोक लीजिए जिस लिमिट को आप आगे भी कंटिन्यू कर पाए, किसी भी हालात में जिसको आप आगे भी कंटिन्यू कर पाए, उसी लिमिट तक आप सेवा कीजिए। विशेष सेवा मैं भी कुछ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कुछ विशेष नहीं बताती हूँ। जो मैं करती हूँ वही मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज्यादा कर रही हूँ या बहुत कम कर रही हूँ और बहुत ज्यादा बता रही हूँ, नहीं। मुझे लोगों को भटकाना पसंद नहीं है, ना खुद भटकना पसंद है, इसलिए जो करती हूँ वही बताती हूँ। सो ये रहा आपके सवाल का जवाब। थोड़े थोड़े इधर उधर भटक के मैंने ये किया है। मैं भटकती नहीं हूँ भगवान की सेवा के मामले में, लेकिन बातें करने में मैं बहुत इधर उधर भटकती हूँ, इधर उधर की बातें बहुत सारी करती हूँ। आप लोगों के साथ मौका कम मिल रहा है आजकल, लेकिन नाराज मत होइएगा, मिलती रहूंगी बहुत जल्दी। अब इस वीडियो से मैं विदा लेती हूँ। बच्चों के लिए अगर हेल्दी रेसिपीज अगर आपको मुझसे जाननी हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी हेल्दी रेसिपीज फॉर किड्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।